तो कैसे हो आप सब दोस्तों। आज एक्चुअली बहुत दिनों बाद वीडियो लेके आ रहा हूँ मैं। कंसिस्टेंसी नहीं है और मैं एक्चुअली किसी हेल्थ क्राइसिस से गुजर रहा हूँ, तो उसके चक्कर में टाइम नहीं मिला। आज शुक्रवार है, 16 तारीख, रात के 12 बजे वीडियो बना रहा हूँ मैं, बिना किसी टाइम वेस्ट के। चलो, आज हमका टॉपिक तो पता लग ही गया है। तो हमारे पास एक सिंपल एपीआई है जिसका एंड पॉइंट है ये जो यूआरएल होता है उसको एंड पॉइंट बोलते हैं हम, ठीक है। अभी हमारे पास सिंपल गेट रिक्वेस्ट है, ठीक है। इसको हम हिट करेंगे, हमारे पास रिस्पॉन्स आ जा रहा है। इसको बोलते हैं एपीआई, ठीक है। इसको कॉपी करूँगा, मैं जेसन व्यूअर में करूँगा, तो हमारे पास आ गया, रिस्पॉन्स आ गया, ठीक है, फॉर्मेटेड वे के अंदर। अब ये देखा जाए तो ये जेसन है, ठीक है। जेसन जेसन जो भी बोलना चाहो बोल सकते हो, ओके। लेकिन ये जेसन होता क्या है और ये एपीआई होती क्या है, ये एंड पॉइंट क्या होता है, इसमें सुना होगा गेट, पॉज, डिलीट, एंड सॉरी पुट, पैच। ये सारी रिक्वेस्ट के टाइप कौन कौन से होते हैं, ठीक है। धीरे धीरे जाएंगे। ये परफ्यूम की ऐड आ रही है, ठीक है। तो सबसे पहले हम आते हैं कि एंड पॉइंट क्या होता है, ठीक है। ये हमारा एंड पॉइंट है, ठीक है, जो एंट्रीज लिखा हुआ है, ठीक है। ये हमारा एच टी टी पी है, ये हमारा क्या है, प्रोटोकॉल, कौन सा प्रोटोकॉल में यूज़ करना है, एच टी टी पी एस। एस मतलब सिक्योर, एस एस एल से लिया हुआ, इट सेज कनेक्शन इज सिक्योर, ठीक है। तो एच टी टी पी एस से सिक्योर होता है। और ए पी आई डॉट पब्लिक डॉट ए पी आई डॉट और क्या है, और हमारा डोमेन है, ये हमारा बेस यू आर एल है, ठीक है। स्लैश एंट्री स्लैश एंट्री, कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। अब सिंपल हमारा गेट रिक्वेस्ट है, ठीक है, गेट डाटा लेके आने के लिए, ठीक है। इसमें कोई ऑथराइजेशन नहीं लगी हुई, ठीक है, क्योंकि हम ब्राउज़र में इसको हिट कर रहे हैं, कोई हमें कोई लॉगिन करने के बाद क्रेडेंशियल या हेडर के अंदर पास नहीं किया हुआ, ठीक है। इसका ये रिस्पॉन्स आ गया अब, ठीक है। जैसे हम हिट करेंगे इसका रिस्पॉन्स आ जाता है हमारे पास, उसको क्या बोलेंगे, जेसन रिस्पॉन्स बोलेंगे, ठीक है। अब ये एक जेसन है, ठीक है। उसके अंदर क्या हमारे पास काउंट, ग्रीन कलर में दिखा रहा है, काउंट क्या हमारे पास, ये इंटीजर नंबर है, ठीक है। डबल कोट्स में नहीं है तो इसका मतलब ये इंटीजर में है। अगर डबल कोट्स में हो तो ये क्या होगा, स्ट्रिंग में, ठीक है। तो हमारे पास पहला क्या है एंट्री इसके अंदर, पहले काउंट हमारे पास, ठीक है। उसके बाद क्या हमारे पास, उसके अंदर पहला ऑब्जेक्ट है, ये जेसन, ये जो स्क्वायर ब्रैकेट उसको बोलते हैं एरे। तो ये जेसन एरे है, जेसन, उसके अंदर जेसन एरे, पहले काउंट, उसके अंदर जेसन एरे। और जेसन एरेज के हमारा मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स हैं, एक ही ऑब्जेक्ट, दो ऑब्जेक्ट, तीन ऑब्जेक्ट, ऐसे बथेरे हैं, ठीक है। टोटल 1427 है हमारे पास, ओके। पहले वेरिएबल हमारे पास स्ट्रिंग है, ये स्ट्रिंग है, ये स्ट्रिंग है, ये स्ट्रिंग है, ये बूलियन है, ठीक है। क्या ये एच टी टी पी एस है, ट्रू फॉल्स, ये बूलियन हमारे पास, ठीक है। ये भी स्ट्रिंग, ये भी स्ट्रिंग। अब हमें इस डेटा को दिखाना है अच्छे तरीके में, ठीक है। अब ऐसा दिख रहा है, अच्छा थोड़ी लग रहा है, ये वो ये दिख रहा है, अच्छा थोड़ी है ये डेटा, जिसे देख क्या करेगा, गालियाँ देगा। तो उसको सुंदर वे में दिखाना है, उसको बोलते हैं डेट एपीआई इंटीग्रेट करना या डेटा को अच्छे से दिखाना, ठीक है। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो हमारे पास ये हमारा ओरिजिनल पुराना प्रोजेक्ट है, एक सीन से दूसरे सीन पे जाने वाला। क्लिक करते ही हम क्या हो जाते हैं, नई स्क्रीन पे आते हैं, होम पे, ठीक है। हम यहाँ पे इंटीग्रेट करेंगे। सबसे पहले हमें क्या लेना पड़ेगा, एच टी टी पी रिक्वेस्ट करने के लिए हमें चाहिए होगा एच टी टी पी पैकेज, ठीक है। ये हट जाए यहाँ से, राउ फ्लटर एच टी टी पी, ठीक है। कोई भी पैकेज इंटीग्रेट, कोई भी चीज़ करने के लिए फ्लटर में हमें पैकेज यूज़ करना पड़ता है, ठीक है। पैकेज का नाम हम सर्च कर देंगे, ये डब डब डॉट डेव नाम की वेबसाइट है हमारे पास, यहाँ बहुत सारे पैकेजेस मिल जाएंगे, ठीक है। यही मोस्ट पॉपुलर एक हमारे पास एच टी टी पी होता है, हमारे पास एक डायो है, डी आई ओ, वही बहुत ज़्यादा पॉपुलर है यूज़ करने के लिए। प्लेटफॉर्म हर जगह सपोर्ट करता है, एंड्रॉयड है, लिनक्स, वेब, प्लान, गाना जो भी है, ठीक है। विजन ओएस के लिए भी आ जाएगा, क्या पता। तो डाट थ्री कंपेटिबिलिटी है, 1.2.0 इसका लेटेस्ट वर्जन है। तो यूज़ कैसे करते हैं, एग्जाम्पल सब 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 दिया हुआ है, ठीक है। दैट्स इट। इसको यूज़ कैसे करेंगे, इंस्टॉलिंग, सबसे ज़्यादा सिंपलेस्ट वे क्या है, इसे क्या करना, पैकेज का नाम कॉपी कर लेना, कंट्रोल सी, टर्मिनल में जाएंगे, फ्लटर फ्लटर पब
ऐड पेस्ट एंटर। इंटरनेट होना चाहिए इसके लिए, ठीक है। इसने क्या कर दिया, ऑटोमेटिक डिपेंडेंसी ऐड कर दी। कहाँ पे, प्रोजेक्ट के रूट में, पर्सपेक्ट डॉट YAML के अंदर। इसके अंदर अपनी थर्ड पार्टी पैकेजेस जो ऐड करते हैं वो यहाँ पर ऐड होते हैं। कहाँ यूज़ होते हैं वो, ये रहा डिपेंडेंसी के अंदर। ये अपने आप ऑटोमेटिकली ऐड कर दे, तो मैं कोई कॉपी पेस्ट करके फलाना सजाने की जरूरत नहीं है। अपना जो कंपैटिबल वर्जन है वो इसमें ऐड हो जाएगा, ठीक है, आपके करंट कंस्ट्रेंट के साथ, ठीक है। कोई कोई पेस्ट करने की जरूरत नहीं है, या फिर तुम कोई पेस्ट करके डाल दो, दिमाग खराब करो। इससे बढ़िया फ्लटर पब ऐड पेस्ट डन, यू विल बी एबल टू यूज इट। ओके, सबसे पहले हम बनाएंगे एक स्क्रीन होम स्क्रीन पे। ये हमारा होम स्क्रीन है, सॉरी दिस इज लॉगिन स्क्रीन। ये हमारी होम स्क्रीन, ठीक है। बॉडी में क्या दिख रहा है हमें, ये होम दिख रहा है, यही टेक्स्ट। इसके में क्या दिखाना है, लिस्ट व्यू बिल्डर दिखाएंगे, ठीक है। एक तो हमारे पास लिस्ट व्यू, एक होता है लिस्ट व्यू बिल्डर, ठीक है। लिस्ट व्यू और लिस्ट व्यू बिल्डर में क्या फ़र्क है, लिस्ट व्यू तो तब आएगा हमारे पास यूज में जब हमारे पास एक फिक्स्ड नंबर ऑफ डेटा हो, ठीक है। 10 डेटा, उसके लिए हम लिस्ट व्यू दिखा देंगे, 10 डेटा दिखा देगा वो। लेकिन हमारे पास अगर कहीं से डेटा आ रहा है, हमारे केस में API से, तो हम कर लेंगे यूज़ लिस्ट व्यू डॉट बिल्डर, जो अनलिमिटेड डेटा बिल्ड करता रहेगा। लिस्ट व्यू डॉट बिल्डर, इसमें आइटम बिल्डर पास करना है। पहला हमारे पास कॉन्टेक्स्ट होता है, दूसरा हमारे पास होता है इंडेक्स, ठीक है, कौन सा आइटम हमारे पास है करंटली। इसके बाद हमें क्या करना होता है, रिटर्न करना होता है इसके अंदर। रिटर्न जो एक इंडिविजुअल आइटम होगी हमारे पास, ठीक है। एग्जाम्पल जैसे दिखाता हूँ यार, कहाँ गई लिस्ट, फाइल, टाइटल, टेक्स्ट, टाइटल, ओके। लिस्ट व्यू लिस्ट है हमारे पास, क्या है, एक विजेट है, इसको सेमीकोलन लगा देंगे, रिटर्न करने के बाद सेमीकोलन लगता है, ठीक है। टाइटल एंड देन सब टाइटल, इसे भी टैग कर देते हैं, सब टाइटल। इसको ऐड कॉन्स्ट एवरीवेयर लेंथ की चीज़ें हैं, कर दो इसको कर दो सेव, ठीक है। अभी क्या देगा, लिस्ट आ गई हमारे पास आइटम्स की, ठीक है। मस्त लिस्ट दिख रही है हमारे पास आइटम्स की, लेकिन हमें नहीं पता कितनी आइटम आए। मुझे नहीं पता कितनी आइटम आ रही है इसके अंदर, शायद ये अनलिमिटेड ही दिखा रहा है, ठीक है। फटाफट 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 दिखाया जा रहा है, कोई इसकी वही नहीं है यार, ठीक है। तो इसमें एक पैरामीटर होता है आइटम काउंट नाम का, आइटम काउंट कॉलन 10 कॉमा। तो इसको हॉट रीलोड करेंगे, हमारे पास 10 आइटम आ जाएगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 आइटम, ठीक है। फिक्स आइटम है हमारे पास, ठीक है। लिस्ट तो बना ली हमने, अब डेटा लेके आना है। डेटा कहाँ से आएगा, API से आएगा। API से कैसे आएगा, हमें पहले फंक्शन बनाएंगे डार्ट के अंदर, फ्लटर के अंदर, वट एवर यू वांट टू से, इसको हम देंगे। क्योंकि जो हमारा API से डेटा आएगा, सॉरी, जो हमारा डेटा आएगा वो आएगा हमारा API से आएगा, ठीक है। मैसेज डिलीट कर दो, पर्सनल मैसेज दिख जाएंगे। तो जैसे मैंने इसको मैंने हिट किया, तो कुछ टाइम लगा ना इसको लोड होने में, एक दो कुछ सेकंड, मिली सेकंड लगा लोड होके फिर जाके आया, ठीक है। तो मतलब डाटा हमारा थोड़ी देर बाद आएगा, उसको फ्लटर में क्या बोलते हैं, या प्रोग्रामिंग क्या बोलेंगे, फ्यूचर में आएगा, थोड़ा डिले होके आएगा। तो फंक्शन बनाएंगे फ्यूचर, इसका रिटर्न टाइप होगा वॉइड, ठीक है। वो कुछ रिटर्न नहीं करेगा, ठीक है। एंगल ब्रैकेट हम बताते हैं टाइप क्या आएगा, ठीक है। गेट, इसको प्राइवेट बनाएंगे फंक्शन को, तो अंडरस्कोर, ठीक है। गेट डेटा पैरेंथेसिस एंड देन कर्ली ब्रेसेस डेटा बंद। इसको असिंक बनाएंगे, असिंक्रोनस है हमारे पास ये फंक्शन, ठीक है। असिंक्रोनस क्यों, क्योंकि डेटा हमारा थोड़ी देर बाद आएगा, ये किसी पे डिपेंड नहीं है, ये अपने आप अपना अलग काम है, असिंक्रोनस टाइम के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब हमें क्या करना है, एक बनाना है रिस्पॉन्स, रिस्पॉन्स बनाना है, रिस्पॉन्स सेव करना है कहीं पर इसके अंदर। सबसे पहले हम बनाएंगे URL, बनाएंगे फाइनल URL, सॉरी
फाइनल एंड पॉइंट इज इक्वल्स टू URI डॉट पार्स। हमारा URL क्या है, ये है, ठीक है, इसके बाद पेस्ट, ठीक है। पहले तो हमारा एंड पॉइंट आएगा, इसका टाइप क्या है, URI, ठीक है, डन। अब हमें इसको कॉल करना है, ठीक है। हम यहाँ पहले इंपोर्ट करेंगे HTTP को, पैकेज को यूज़ करने से पहले मैं यूज़ करने वाले HTTP एस एलियास यूज़ किया हमने, एस HTTP सेमीकोलन, ठीक है। अब हमें रिस्पॉन्स करना है रिटर्न, तो हम क्या करेंगे, रिस्पॉन्स बनाएंगे, रिस्पॉन्स इज इक्वल्स टू, इसमें कोई वैल्यू आएगी, ठीक है, इसका इनवैलिड टाइप है अभी, तो हम क्या करें, अवेट, कहीं से डाटा आएगा, थोड़ा सा वेट करेगा ये, तो उसको कीवर्ड का यूज़ करते हैं अवेट, ठीक है। तो HTTP एस है हमारे पास, सॉरी HTTP डॉट गेट, इसमें क्या मांग रही है, टाइप क्या मांग रहा है, URI मांग रहा है, ठीक है। URI हमारे पास ये है, इसका टाइप क्या है, URI, एंड पॉइंट पास कर दो, ठीक है, URI आ गया, ठीक है, सेमीकोलन, ये हमारा रिस्पॉन्स आ जाएगा। अब क्या करना है, हमें चेक करना है, इफ हमारे पास जो रिस्पॉन्स होते हैं उसके रिस्पॉन्स के बहुत सारे टाइप होते हैं, ठीक है, HTTP रिस्पॉन्स कोड्स, ठीक है, मोजिला का डॉक्स देख लो, इंफॉर्मेशनल मतलब 100 से 200 की रेंज, 100 से 199 की रेंज में, ठीक है। सक्सेसफुल रिस्पॉन्स 200 से 299 की रेंज में, रिडायरेक्शन फलाना ढिमकाना जो भी है, हमारे 200 से मतलब है, 200 मतलब सक्सेस, 10 है, थम्स अप, ठीक है। तो हम पहले चेक करेंगे, इफ रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस कोड इज इक्वल्स टू 200, सॉरी, अगर 200 है तो हमें क्या करना है, जेसन डिकोड कर देना, ठीक है, किसको, अभी जेसन डिकोड करेगा, हमारा हमारा जो रिस्पॉन्स आ रहा है वो जेसन में आ रहा है ना, ये जेसन है, उसको डिकोड करना है, ठीक है, रिस्पॉन्स डॉट बॉडी सेमीकोलन, ठीक है, ये हमारा रिस्पॉन्स आ जाएगा, डिकोड हो जाएगा, ठीक है। नहीं मान रहे, प्रिंट करके दिखाता हूँ आपको, मानते नहीं हो, इसको करते हैं फाइनल डिकोडेड रिस्पॉन्स इज इक्वल्स टू, डिकोडेड रिस्पॉन्स को प्रिंट करा देंगे, एल्स, एल्स में क्या करना है, हमें थ्रो एक्सेप्शन, एक्सेप्शन failed to load API, failed to load data, सेमीकोलन। अब हमारे पास फंक्शन को कॉल करना है, इस फंक्शन को कॉल कहाँ करें, अब हमारे जितने विजेट्स होते हैं उन सबकी लाइफ साइकिल होती है, ठीक है, इसको बिल्ड में कॉल कर दो या इसको हम स्टेटफुल में कन्वर्ट कर दो, यहाँ लेके आओ, बल्ब पे क्लिक करो, कन्वर्ट टू स्टेटफुल करो, ठीक है। तो सबसे पहले जो हमारा फंक्शन कॉल होता है, बिल्ड के बिल्ड, हमारे जो फ्लटर का विजेट है वो हमारा इनिशियलाइज हो जाता है, सारी चीज़ हो जाती हैं, तो इनिट फंक्शन, इनिट स्टेट होता है, वो फंक्शन हमारा काम में आता है, इसको हमें ओवरराइड करना होता है, INIT स्टेट, ठीक है, ऐसे लगेगा सुपर डॉट, अरे भैंस की आँख, सुपर डॉट, क्या है भूल गया मैं, सुपर डॉट एनी स्टेट, इसके आगे ओवरराइड नोटेशन भी लगेगी, सुपर डॉट एनी स्टेट वहाँ लगता है, मैं गलत लगा था मैं, ठीक है। तो यहाँ हम कॉल करते हैं गेट डेटा नाम का फंक्शन को, ठीक है, फंक्शन बना दिया, फंक्शन को यूज़ भी कर लिया, ठीक है। अब हमें देखना डाटा हमारा आएगा कि नहीं आएगा, ठीक है, इसको हम रीस्टार्ट करते हैं, रन में देखेंगे हमारे आउटपुट यही आती है सारी,
देखो हमारा फंक्शन कॉल हुआ, हम दोबारा क्लियर करता हूँ, ठीक है। बैक गए, लॉगिन करके हाउस में पे आए, थोड़ी देर वेट हुआ, लोडिंग हो रही है, डाटा अब आया, थोड़ी देर बाद आया है, ठीक है। ये पेज हमारा डिस्क्रिप्शन जो भी है, ठीक है, वो सब आ गया। अब ये पूरा नहीं दिख रहा, प्रिंट से थोड़ा ही दिखता है, तो हम इसको करते हैं लॉग। डेवलपर वाले इंपोर्ट कर लेंगे इसको, फिर हम रीलोड करेंगे, रीलोड बैक करके फिर वापस आएंगे। तो ये जितना डेटा है सब दिखाया था वैसे ये इसको स्ट्रिंग में करना पड़ेगा, डॉट टू स्ट्रिंग। ये ऐसे दिखा दी इसने, ठीक है। मैप स्ट्रिंग इज नॉट अप, ठीक है। तो ये हमारा मैप है एक तरह से। रीलोड करेंगे, एक्चुअली लॉग सिर्फ स्ट्रिंग प्रिंट कराते, तो हम टू स्ट्रिंग कर दिया तो स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो गया वो, ठीक है। अब पूरा डाटा प्रिंट हो गया हमारे पास, देखो ये भरा हुआ है, नाइस। अब डेटा दिखाने से पहले हमें एक उसका मॉडल भी बनाना पड़ेगा पार्सिंग के लिए, ठीक है। न्यू डाट फाइल ए डेटा मॉडल, या फिर एपीआई रिस्पॉन्स मॉडल। स्नेक केस यूज़ करना है हमें, ठीक है। मैंने एक प्लगइन यूज़ किया हुआ है इसके अंदर, जनरेट जेसन डॉट डार्ट नाम का प्लगइन, बहुत अच्छा है ये। प्लगइन का नाम दिखा देता हूँ क्या है प्लगइन, ठीक है। ये रहा इंस्टॉल। ये अंकित महादिक नाम के डेवलपर हैं, उन्होंने बनाया। महान लोग। जनरेट जेसन टू डार्ट, जेसन उठा के कॉपी एंड देन फटा देनी पेस्ट कॉपी, ठीक है। ये हो गया हमारा रिस्पॉन्स मॉडल रेडी, ठीक है। हमें रिस्पॉन्स को कर देना है पार्स, ठीक है, पार्स। हमें एक लिस्ट में पहले पार्स कर लेते हैं इसको, ठीक है। रिस्पॉन्स मॉडल, रिस्पॉन्स, ये क्या लिखा है, रिस्पॉन्स मॉडल ही तो है भैया। मॉडल रिस्पॉन्स मॉडल इज इक्वल टू रिस्पॉन्स मॉडल डॉट डॉट फ्रॉम जेसन, ठीक है। डिकोडेड जेसन पास कर देंगे इसके अंदर, डन। अब रिस्पॉन्स मॉडल में क्या क्या चीज़ें हमारे पास, रिस्पॉन्स मॉडल में हमारे क्या क्या चीज़ें, डॉट काउंट से एंट्रीज, ठीक है। ये सब हम कर सकते हैं। हमें क्या करना है, एक लिस्ट बना लेनी है यहाँ पे, ठीक है। लिस्ट ऑफ टाइप एंट्रीज, क्योंकि हमारी जो लिस्ट है ये किस टाइप की, एंट्रीज टाइप की, ठीक है। कॉपी, इसको करते हैं लिस्ट ऑफ डेटा अंडरस्कोर लिस्ट ऑफ डेटा इक्वल टू एम्प्टी लिस्ट। बाय डिफॉल्ट ये एंट्री होगी, अरे भाई इसको बना दें फाइनल, ठीक है। लेट हो सकती है ये, नहीं लेट नहीं सकती है, क्योंकि डेटा इसके ऑलरेडी है, मतलब ये एम्प्टी है, इसमें डेटा वैल्यू, इसमें वैल्यू है, खाली नल नहीं है ये, इसमें वैल्यू है। इसको मैं ऐसे कर दूँ खाली, तो ये कहेगा भाई पर लेट बनाओ, या तो फाइनल लेट बनाओ इसको, तो फिर डाटा वैल्यू बाद में आएगी, इसका मतलब है लेट फाइनल, सॉरी लेट फाइनल, ठीक है। लेकिन फाइनल इसको हम कर रहे हैं, एक एम्प्टी लिस्ट बना रहे हैं, तो हमें जरूरत नहीं लेट की, इसको लेट आने की जरूरत नहीं है। जो आपका साइड लिस्ट ऑफ डेटा इज इक्वल्स टू, उसमें करें रिस्पॉन्स मॉडल, उसमें से एंट्रीज सेमीकोलन, ठीक है। अब ये फाइनल है, फाइनल में तुम यूज़ नहीं कर सकते, इसमें ये लेट लगा दो, नहीं आएगा काम, ठीक है। फाइनल हटा दो इसके अंदर, या फिर ऐसा कर सकते हो, इसको तुम फाइनल बना दो, ठीक है, लेकिन इसके तुम लिस्ट डॉट, लिस्ट में वैल्यू से नहीं तो डॉट ऐड कर सकते हो, या फिर ऐड ऑल कर सकते हो, ऐड ऑल, ठीक है। रिस्पॉन्स मॉडल डॉट एंट्रीज, इसमें नलचर लगा दो, लिस्ट में डाटा ऐड हो गया है, तो उसमें वैल्यू असाइन तुम वैल्यूज में चीज़ें ऐड कर सकते हो फाइनल बना के, ठीक है। ये देख ये है,
रिटर्न जरूरत भी नहीं है। ठीक है, फाइनल हो गया ये, लिस्ट में डाटा भी आ गया हमारे पास। राइट, हमें डाटा दिखाना है, तो डाटा कितना होएगा, अभी तो 10 ही दिखाएगा ये, लेकिन हमें क्या दिखाना है, लिस्ट में डाटा कितना दिखाना है, जितना लिस्ट में साइज, जितना डाटा लिस्ट में हो। तो हम क्या करेंगे आइटम काउंट में, लिस्ट ऑफ डेटा डॉट साइज, सॉरी लेंथ, जावा क्या तो हो रही है भाई, लेंथ, जितना हमारे पास लिस्ट में डेटा होगा उतने लेंथ का डाटा हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, इसको क्या करते हैं हम, रजिस्टार्ट। ठीक है, कई प्रॉब्लम आएगी इसके अंदर। ठीक है, वो मैं इसलिए नहीं सोल्व कर रहा अभी, क्योंकि आपको दिखनी चाहिए कि दिक्कत क्यों है और कैसी है। बोल रहा हूँ कि मुझे कुछ आता नहीं है। लॉगिन किया, ठीक है, डेटा लोड नहीं हो, डेटा लोड हो रहा है, डाटा आया नहीं। ठीक है, क्यों नहीं आया, क्योंकि इसकी जो लिस्ट में डाटा आया है लेकिन ये सेट स्टेट नहीं किया, मतलब इसकी वैल्यू तो आ गई लेकिन इसको नहीं पता विजेट को कि नई वैल्यू आई है कि नहीं आई। अगर मैं इसको करता हूँ डेटा, देखो हमारे पास आ गया है, प्रिंट करा रखा है, नहीं प्रिंट करा रखा है, डाटा में आ चुका है। ठीक है, दिखाया तो लॉग, लॉग डिकोडेड रिस्पॉन्स डॉट टू स्ट्रिंग सेमीकोलन डेवलपर रिस्टार्ट। ठीक है, दिखाता हूँ, लॉगिन, डेटा आ गया है लेकिन यहाँ दिखा देगा क्योंकि स्टेट रिफ्रेश नहीं है। मैं इसको और रीलोड करूँगा ना, तो ये लिस्ट तो आ गई हमारे पास। देखो जितना डाटा हमारे पास लिस्ट में उतना ही आ रहा है, 2400, जो 1400 था ना वो आ रहा है। ठीक है, बट ये होल्ड रिलोड करने पे ये क्यों आ रहा है, इसका कोई सोल्यूशन नहीं है क्या, माइंड द डॉग्स बार्किंग। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, सेट स्टेट कॉल करना पड़ेगा। रिस्पॉन्स आते ही हमें क्या करना है, यहाँ रिस्पॉन्स जब आया हमारे को क्या करना है, सेट स्टेट कॉल कर देना है इसको, या फिर सेट स्टेट में क्या, सेट स्टेट में कॉल करते हो सारा कुछ। ठीक है, रिस्पॉन्स आने के बाद जी अभी का इसके बाद जो हुआ था तब चलेगा ये, सेट स्टेट हो गया। तो करते हैं रीस्टार्ट। ठीक है, अब देना लॉगिन, लोडिंग हो रहा है थोड़ा सा, जब रिस्पॉन्स आया उसके बाद हमारी लिस्ट अपीयर हुई है, जो डेटा है तब आया हमारे पास। ठीक है, लेकिन जो टाइटल है, सब टाइटल है तो हार्ड कोड आ रहा है। हार्ड कोड का मतलब क्या है, जो हमने लिखा हुआ टाइटल सब टाइटल हर जगह वही दिख रहा है, लेकिन हमें क्या दिखाना है, लिस्ट में जो है वो दिखाना है। तो क्या करना है हमें, लिस्ट इंडेक्स है, करंट इंडेक्स जो हमारे पास करली ब्रेसेस में इंडेक्स को एक्सेस करेंगे, इंडेक्स डॉट, देखो क्या हमें पास करना है इसके अंदर, एक ये है। ठीक है, और मैक्स शांत हो जा, पहले डिस्क्रिप्शन आ गया हमारे पास। ठीक है, डिस्क्रिप्शन करते हैं इसके अंदर, कैटेगरी, फिर करते हैं इसको डिस्क्रिप्शन, कैटेगरी, फिर इसके अंदर करते हैं डिस्क्रिप्शन डॉट, ये क्या कर रहा है, एरर आ रही है। एरर क्यों आ रही है, क्या कह रहा है, इनवैलिड कांस्टेंट वैल्यू, हमने यहाँ लिख रखा है कांस्टेंट, तो एक कांस्टेंट वैल्यू तो है नहीं, क्योंकि लिस्ट में डेटा हमारे पास डायनेमिकली आ रहा है। लिस्ट डाटा हो सकता है, कोई मर्जी टाइप के वेरिएबल हो सकते हैं, कोई मर्जी स्ट्रिंग वैल्यू हो सकती है, कोई एक होम थोड़ी लिखा होगा स्टैटिकली। ठीक है, इसलिए कॉन्स्ट हटाना पड़ेगा। ठीक है, अब भी एरर नहीं गई, क्यों नहीं गई, क्योंकि ये जो वैल्यू है कैटेगरी हमारा नल हो सकती है, क्योंकि ए पे से नहीं ये लिखा है, देखो स्ट्रिंग के बाद क्या लिखा है, क्वेश्चन मार्क, इसका मतलब क्या है, ये नल लेबल है, इसकी वैल्यू नल हो सकती है, तो मैं नल चेक लगाना पड़ेगा फ्लटर में, या तो इसको एक्सक्लेमेशन मार्क लगा दो। तो ये अगर नल नहीं होगी, तुम्हें लगता है कि नल नहीं होगी, तो आप यूज़ करो। ठीक, या फिर डबल क्वेश्चन मार्क, और इसमें जो बाय डिफॉल्ट नल की वैल्यू नल, अगर अगर तुम्हारी कैटेगरी जो स्ट्रिंग है वो नल होती तो तुम्हें क्या दिखाना है, नो डेटा दिखा दो, इधर भी कर दो नो कैटेगरी, नो डिस्क्रिप्शन, बेस्ड ऑन योर यूज केस आप अपना दिखा सकते हो। ठीक है, करूँगा फिर से मैं रीस्टार्ट। ठीक है, अब क्या होएगा, हमारा डाटा दिखाएगा, लॉगिन किया, लोडिंग हो रहा है, डाटा आ गया हमारे पास।
एनिमल्स रिसोर्स गेट हेल्प यू गेट पेट कैन एनिमल्स, ये सारा डाटा हमारे को दिखा रहा है। सबकी ये एनिमल्स ही दिखा रहा है। ये डाटा ध्यान में क्या भाई, बहुत सारा डाटा हमारे पास। ठीक है, ठीक है। श्रिंक रैप ट्रू कर दो। इससे क्या होता है, नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा इससे। नहीं, एक होता है वो, ध्यान नहीं आ रहा वो क्या होता है। अब हमें दिखाना हो कि इसमें लोडिंग हो रही हो डाटा, तो देखो लॉगिन करेंगे, बिना घूमे कुछ पता नहीं लग रहा लोडिंग हो रहा है क्या हो रहा है, दिक्कत आ रही है, ये डाटा आ जा रहा है हमारे पास। हम ये नहीं चाहते, इसके में लगा नहीं लोडिंग। ये हम करें नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप ये करके देखना, ना लगे तो मुझे कमेंट करके बताना दिक्कत क्या आ रही है। आई ट्राई टू सॉल्व, इवन एंड पे बता दूंगा आपको। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, नहीं लगे तो डिसलाइक मत करना, बुरा लगेगा दिल से। और डिस्क्रिप्शन बताना इसमें कोई इम्प्रूवमेंट, कंसिस्टेंट रहूँगा भाई अब मैं, ठीक है। और इसमें अगली अगली वीडियो जो आएगी उसमें दिखाऊंगा लोडिंग कैसे लगानी है इसके अंदर, कंडीशनल, कि लोडिंग हो तो लोडिंग दिखे, डाटा आ रहा है तो लोडिंग, जब हो तो हमारी लिस्ट दिखे, एरर केस में एरर दिखाई दे, वो सब लगाना है, ठीक है। गुड नाइट।